तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लैप लेंथ के बारे में। ठीक है, जैसे कॉलम में जो लैपिंग देते हैं उस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लैप लेंथ कितनी दी जाती है और क्यों दी जाती है। ठीक है, और क्या होता है इसका सही तरीका लैप लेंथ देने का, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका 20 mm का स्टील है, ये भी आपका 20 mm का स्टील है। क्लियर है? ये पार्ट जो है यही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा क्या कहलाता है, लैप। ठीक है, या लैपिंग। और ये जो टोटल लंबाई होती है इसी को हम कहते हैं लैप लेंथ। क्या कहते हैं? लैप लेंथ। तो जो कॉलम होता है नॉर्मली आपको ड्राइंग पर मेंशन होता है कि आप 50D लैप लेंथ लेके चलिए। कितना? 50D। ठीक है, डी मीन्स डाया बार। क्या है? डाया बार। क्लियर है? तो 50D यूज कितना कर रहे हैं हम? 20 mm डाया, तो 50 इंटू 20, 5 दूनी 10 लैप लैप, यानी 1000 mm आपका क्या होगा? लैप लेंथ होगा। यानी ये जो लंबाई होगी जितने में ये लैपिंग आएगी वो 1000 mm आपको लैप करना ही होगा। क्लियर है? तो ये होता है आपका लैपिंग लेंथ। ठीक है, और दूसरी चीज़, लैप जब कभी भी आप करवा रहे हैं तो उसमें जॉगल मारना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जो ये स्लोप में बना है इसी पोर्शन को हम कहते हैं जॉगल। जॉगल क्यों मारा जाता है आइए समझते हैं। जैसे ये कोई कॉलम है, ठीक है आपका, इसमें आप रेनफोर्समेंट कर रहे हैं। मान लीजिए 3 मीटर का स्टील आप लगा दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई चीज़ आप लैप करना चाहते हैं, कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं उसका स्टील, तो क्या करेंगे? इसमें लैप करेंगे। अब अगर जॉगल नहीं मारते हैं, सपोज दैट यहाँ पे आप इसको लैप कर देते हैं इसके बाहर फेस पे, तो यहाँ पर क्लियर कवर आपका 40 mm लेके चलना था। क्लियर है? यहाँ पर ये जितने का स्टील होगा उतना डाया उतना कम हो जाएगा। यानी 20 का स्टील है तो 20 कम हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका कवर बचेगा, क्लियर कवर, वो आपका कितना बचेगा? 20 ही बचेगा। या सपोज दैट इसको अंदर कर देते हैं लैब, ठीक है, कुछ ऐसे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 था और ये वाला 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्लियर कवर आपका 60 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 60 और क्योंकि हमें नीचे से ऊपर तक कॉलम में क्लियर कवर सेम ही रह के चलना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाली जो स्टील ये लगी है, ऊपर वाली जो स्टील हमारी ये आ रही है, इसको स्लोप में ऐसे ले जाके और ऐसे इस पर बाइंड कर देते हैं बाइंडिंग वायर से। अब इसका जो है ये सपोज डेट ये बाहरी फेस है, तो यहाँ पर जो क्लियर कवर है, ठीक है, सेम वही क्लियर कवर आपको यहाँ भी मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? जॉगल मार के लैपिंग करते हैं। क्लियर है इतना? तो समझ गए कि जॉगल क्यों मारते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि जब कभी भी, जैसा कि बिल्डिंगों में देखा होगा आप लोगों ने कि ड्राइंग पर मेंशन रहता है कि आप 2nd फ्लोर बना रहे हैं, उसके ऊपर 3rd फ्लोर बनाएं, उसके ऊपर 4th फ्लोर। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जो डाया मेन स्टील का रहता है वो घटता जाता है। सपोज दैट नीचे आपका 20 का डाया लेके चल रहा है, ठीक है, लास्ट फ्लोर में बोल दिया कि 16 का डाया लेके चलिए। ये आपका 20 का डाया था, ठीक है, स्टील का। अब ऊपर बोल दिया कि अब 16 का डाया लीजिए। तो आप लैप लेंथ यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे? लैप लेंथ जो आपको डिसाइड करनी होगी वो नीचे वाले मेन बार से नहीं डिसाइड करनी रहती है। अब जो जिस फ्लोर के लिए आप जा रहे हैं, जो डाया चेंज हुआ है, जैसे ये 20 का था अब 16 का यूज होना है, तो 16 डाया के हिसाब से लैप लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अर्थात 50D हमको लेके चलना था लैप लेंथ, तो 50 इंटू 16 क्लियर है?
16 पंचे 80, यानी 800 mm अब लैपिंग होगी। ये जो 12 mm की डाया आएगा ये कितना लैप होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का लैप, इसका लैप लेंथ 800 mm होगा। कितना होगा, 800 mm। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि जब क्लाइंट आता है या कभी भी आप अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है वहाँ पर कि जैसे सपोज दैट कि नीचे से 20 mm डाया का आपका कॉलम आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर थर्ड फ्लोर के लिए आपका डाया चेंज हुआ, जो 20 mm का था बोल रहा है, ड्राइंग में मेंशन कर रहा है कि वही 16 mm का लगेगा। तो आप लैप लेंथ किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि जो लैप लेंथ अब डाया चेंज हुआ है उसी के हिसाब से लैप लेंथ कैलकुलेट होगा, यानी 16 mm डाया के हिसाब से ही आपका लैप लेंथ कैलकुलेट होगा, यानी 50 × 16 = 800 mm आपका लैप लेंथ हो जाएगा। तो क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।